नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट 2026 का जो साल है वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है ये हम इस रीडिंग में चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हर मंथ के लिए एक एनर्जी पिकअप करेंगे, चेक करेंगे कि हर मंथ में आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक बने रहें। ये रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। बस प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 2026 मंथ वाइज लव सिचुएशन दें सजिटेरियस के लिए। 2026 मंथ वाइज लव सिचुएशन क्या होंगी? 2026 मंथ वाइज लव सिचुएशन क्या होंगी? यूनिवर्स गाइड करें। फोर ऑफ कप्स जनवरी, फरवरी में है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मार्च में है व्हील ऑफ फॉर्चून, अप्रैल 10 ऑफ वैंड्स, मई 8 ऑफ कप्स, जून 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जुलाई द फूल, अगस्त नाइट ऑफ वैंड्स, सितंबर द हैंग्ड मैन, अक्टूबर 9 ऑफ कप्स, नवंबर 9 ऑफ वैंड्स, दिसंबर पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। साइन राशि अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए, आपके पार्टनर जिस भी साइन राशि के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा खुद को रिजेक्टेड महसूस करेंगे सजिटेरियस, थोड़ा अकेला महसूस करेंगे, लोनली महसूस करेंगे। आपको ये लगने वाला है कि आपके पार्टनर आपको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, केयर आपकी नहीं कर रहे हैं, प्यार आपको नहीं दे रहे हैं, आप लोग रिलेशनशिप में इमोशन की कमी है। कोई सजिटेरियस रिलेशनशिप में बोर्डम भी महसूस करेंगे, तो थोड़ा डिटैच्ड आप हो सकते हैं रिलेशनशिप के साथ में। हालांकि कई सजिटेरियस के साथ में ऐसी स्थिति रहेगी कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं, आप केवल उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहे हैं जो निगेटिव पार्ट है, जो रिलेशनशिप में निगेटिविटी है, जो कुछ बुरा हुआ है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके कारण से और थोड़ा रिजेक्टेड महसूस कर रहे हैं। फरवरी की अगर मैं बात करूँ तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है, नॉन क्लैरिटी की वजह से हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर गाइडेंस रहेगी कि कम्युनिकेशन आपको प्रॉपर बनाने की ज़रूरत है फरवरी मंथ में, नहीं तो कुछ झगड़े आप लोग के बीच में हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। मार्च में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ चेंजेस आएंगे, पर ये चेंजेस धीरे धीरे करके आएंगे, रुकावटों के साथ आएंगे सजिटेरियस। समय बदलेगा पर धीरे धीरे करके बदलेगा। कुछ रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव मार्च मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि बदलाव का समय है। रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंजेस हो सकते हैं, इवन आपकी एनर्जी में भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अप्रैल में मैं अगर बात करूं तो अप्रैल में ब्लॉकिंग सिचुएशन हो सकती है आप लोग के बीच में, आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन आप लोग के बीच में हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप मैं देख पा रहा हूँ। या अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो कोई बात, कोई इश्यू आपको परेशान करने वाले हैं सजिटेरियस। बर्डन आप महसूस करेंगे, जिम्मेदारियों का भी बर्डन हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप को लेकर के ही हो, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन चीज़ों को लेकर के भी हो सकता है। मई मंथ की मैं बात करूँ तो थोड़ा इमोशनली आप डिटैच्ड रहेंगे, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही है, इसके कारण से थोड़ा इमोशनली आप डिटैच रहने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दूरी बना करके आप चल रहे हैं।
रिलेशनशिप में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर थोड़ा तटस्थ रहेंगे आप। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपकी इस दौरान हो सकती है, जिसके कारण से अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही है तो थोड़ा आप डीमोटिवेट महसूस करेंगे, थोड़ा रिजेक्टेड महसूस कर सकते हैं। जून की अगर मैं बात करूं तो जून में अगेन मई की जो एनर्जी उस तरह की ही निकल करके आई हुई। आप जो भी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव चल रहे हैं, ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है, कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और लोग की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसकी वजह से थोड़ा एक तटस्थता, एक सर्टन गैप आप बना करके चल रहे हैं सजिटेरियस। आप इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना स्टैंड क्लियर करें, आपका स्टैंड तो क्लियर ही है। एक्सटर्नल लोग जो इन्वॉल्व है उनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो, ये आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, ये आपकी डिमांड भी रहेगी अपने पार्टनर से। और जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं मिल रही, आप थोड़ा दूरी बना करके चल रहे हैं, बल्कि रिलेशनशिप में उन चीज़ों को ही आप कैरी करेंगे जो आपको फेवर करते हैं, उन चीज़ों को ही आप अपने साथ रखेंगे, जो निगेटिव पार्ट है उसको अपने से दूर रखेंगे। जुलाई की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट हाफ तो थोड़ा स्ट्रगलफुल मुझे दिखाई दे रहा है 2026 का। 2026 का जो सेकंड पार्ट है वो काफ़ी अच्छा निकल करके आया हुआ है सजिटेरियस। जुलाई की मैं बात करता हूं, जुलाई में आप बेफिक्र होकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब आप में से कुछ सजिटेरियस हो सकता है कि नई चॉइसेस की तरफ जाएं, नए ऑप्शन की तरफ, नए पार्टनर की तरफ जाएं, या कुछ सजिटेरियस ऐसा भी हो सकता है कि अपने इस करंट पार्टनर के साथ ही आप आगे बढ़ें, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में। रिस्क आप लेना चाहेंगे, रिस्क टेकर आप बन सकते हैं यहाँ पर, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अगस्त में आप पैशनेट रहेंगे, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ में हो, चाहे आप कोई दूसरा ऑप्शन चूज करें हो, आप बेहद पैशनेट रहेंगे और अपने पार्टनर को डेफिनेटली आप अपना पैशन शो करेंगे। एक दीवानगी जैसी आपकी हो सकती है, एक जुनून हो सकता है आपके अंदर। तो आगे से आगे आप अपने पार्टनर की केयर करेंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे, रोमांटिक गिफ्ट। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ, पर अपने उत्साह को थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता, नहीं तो ज़्यादा उत्साह में, ज़्यादा जोश में सिचुएशन खराब हो सकती है। सितंबर में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप रिलेशनशिप में स्टक हैं और कोई मेजर एक्शन आपके साइड से नहीं रहने वाला है। मतलब कोई मेजर एक्शन नहीं लेंगे, कोई मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, जैसा चल रहा है आप चलने देंगे, बल्कि सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। कोई निर्णय अगर लेना भी है तो उसको थोड़ा पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। स्टकनेस रहेगी थोड़ा आपके अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण से भी हो सकती है, मतलब आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से, प्रोफेशन की वजह से, जॉब बिजनेस की वजह से। अक्टूबर में बात करूं तो अक्टूबर में रिलेशनशिप में खुशियां आ रही है, भरपूर खुशियां आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ में बेहद ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड रहेंगे, उनसे बेहद अट्रैक्शन महसूस करेंगे, इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे, और जैसे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हो, विश फुलफिल आपकी हो रही हो, इस तरह की एनर्जी में आप रहेंगे सजिटेरियस। बहुत खुश रहेंगे, बहुत प्रसन्न रहेंगे, बहुत संतुष्ट रहेंगे। तो काफ़ी खुशियों वाला समय रहने वाला अक्टूबर मंथ में। इंजॉय कर रहे हैं आप अपने रिलेशनशिप को, भले आप अपने पार्टनर के साथ में है, चाहे कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आया हो, आप इंजॉय कर रहे हैं, खुश है, बेहद प्रसन्न है, पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे, कॉन्फिडेंस से भरपूर आप रहेंगे। क्रेविंग हो सकती है, फिजिकल क्रेविंग आपको इस दौरान, थोड़ा इससे आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। नवंबर की अगर मैं बात करूं तो नवंबर में आप रिलेशनशिप को लेकर के बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं। जो रिश्ता आपके साथ है, आपके पार्टनर आपके साथ है, डेफिनेटली आप उनको लेकर के शांति का अनुभव करेंगे, सुकून का अनुभव करेंगे। जो स्ट्रगल अभी तक की थी आपकी, वो जैसे खत्म हो गई है। एक अच्छी फीलिंग, एकदम रोमांटिक फीलिंग में आप डूबे रहेंगे, अपने पार्टनर के प्यार में डूबे रहेंगे। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखा था कि अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, खुद को आप स्ट्रांग बना रहे हैं, लग्जरियस चीज़ें अपनी लाइफ में इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा रुपया कमाने पर आपका फोकस रहेगा, सेल्फ लव करने में आपका फोकस रहेगा। तो अपने पार्टनर को और अपने इस रिश्ते को आप फ्यूचर में अबंडेंट बनाना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। इसके कारण से आप मेहनत भी करेंगे, परचेजिंग करेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। दिसंबर मंथ में आप पैशनेट रहेंगे अपने पार्टनर के लिए,
और एक नई एनर्जी में आप रहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर आप कोई नया ऑप्शन देख रहे हैं, कोई नई चॉइस बनाना चाहते हैं, कोई नया पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो दिसंबर का मंथ आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है। इस दौरान हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपको जेस्चर भी दे, अपना पैशन दिखाए, अपना प्यार दिखाए, अपना प्रपोजल दे, ऐसी स्थिति हो सकती है। थोड़ा आप अपने साइड से थोड़ा फ्री रहने की कोशिश करेंगे, मतलब जो आप चाहते हैं, आपकी जो हॉबीज़ है, जो प्रायोरिटीज़ है, जिसको लेकर के आप खुश रहते हैं, उन चीज़ों को आप करना चाहेंगे। थोड़ा फ्री स्पिरिटेड आप इस दौरान रह सकते हैं, पर रिलेशनशिप आपका अच्छा चलने वाला है, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अब चलिए, अगर आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, दूरियां चल रही, तो आप लोग के बीच में जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कब तक हो सकती है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग की कॉन्टैक्ट सिचुएशन या रिकंसिलेशन बोल सकते हैं, आपकी हो सकती है जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, इस मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में शादी, मैरिज करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल मंथ जो रहने वाला है वो रहने वाला है अक्टूबर का, नवंबर का। ये मंथ निकल करके आए हुए सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।